हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये बच्चों टाइप वाइज मैथ है और इस बैच का नाम जैसे कि आप सभी को पता है, डेमो लेक्चर में आपने देख लिया था, A to Z क्वांट बैच। आपको टाइप वाइज मैथ पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले इसके बेसिक आपको क्लियर करवाए जाएंगे और उसके बाद आपके बुक से छोड़िए, आपके कॉपी से बाहर सवाल नहीं आने वाला है। आप कोई भी सवाल कर पाओगे। एक बार सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट अपने को करना है। तो बच्चों आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? तो चिंटू बेटा बता दो, सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। आज का कंटेंट है कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। साथ ही साथ उसके बाद देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, देखेंगे होल नंबर क्या होता है, फिर इंटीजर देखेंगे, रैशनल नंबर देखेंगे, इर्रेशनल नंबर देखेंगे। और फिर बच्चों हम एक आप लोगों के लिए चीज़ लेके आए हैं, नंबर्स का घर। अब कहोगे नंबर्स का घर क्या होता है? नंबर्स के घर के अंदर हम टाइप नंबर 1 के सवाल देखेंगे। और आपको जैसे कि आपको देखा होगा कि आपको रटना पड़ता होगा कि ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। आपको हम एक ऐसी टाइप वाइज के तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि सवाल आपका गलत जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं। ये कंटेंट है तो शुरू करते हैं। चलो जी शुरू करें बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डिजिट और नंबर में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि सबसे पहली जो अपनी हेडिंग है उसका नाम ही यही है कि डिजिट वर्सेस नंबर। यानी हम पहले देखेंगे कि डिजिट क्या होता है और साथ साथ उसके बाद मैं आपको नंबर बताऊंगा कि नंबर क्या होता है। तो डिजिट वर्सेस नंबर। तो बच्चों आप सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी क्या है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का कल्चर अगर मैं बात करूँ, आज से अगर मैं 2-2.5 साल पहले की बात करूं या 100 साल पहले की बात करूं, तो इतने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ नहीं करते थे जितने आज हम सेटल्ड हैं। कल्चर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़िया हो गई है, लोग पढ़े लिखे हुए हैं, सब कुछ है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग बाग काम भी ऐसा नहीं करते थे। आजकल क्या है, ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, मेट्रो चला रहा है, कोई रेल चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, मतलब बहुत प्रकार के काम हैं। तो पहले लोग गांव में रहा करते थे ज़्यादातर लोग, और गांव में पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादातर हुआ नहीं करते थे। और साथ ही साथ इसमें एक ख़ास बात और ये थी कि लोगों को यही पता ही नहीं था कि नंबर्स होता क्या है, डिजिट क्या होता है, उनको पता ही नहीं था। सबसे पहले उनको गिनने की ज़रूरत पड़ी गाँव में। किसकी पड़ी ज़रूरत? गिनने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लोग बाग पहले अपने गाय बकरी भैंस बकरी वगैरह ये सब चराते थे और कभी कभार जंगलों में लेके जाते थे, तो एक आधी कम हो जाती थी, और कम हो जाती थी तो उसके बाद वो कहते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कम हो गई है भैंसें या बकरी या जो भी है। तो उसके बाद लोगों ने गिनना शुरू किया। तो गिनने से शुरू से पहले सबसे पहले आया डिजिट, कि डिजिट होता क्या है। हम बच्चों इंडिया के अंदर, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हम बच्चों इंडिया के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं डिजिट क्या होती है। तो डिजिट जो है ऑलवेज सिंगल होती है, सिंगल फॉर्म। डिजिट कैसी होती है? ऑलवेज सिंगल फॉर्म में होती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं अपने पास कितने होते हैं? 10 होते हैं। आप कहोगे कौन से होते हैं, एक बार ज़रा हमें भी बता दो। तो चिंटू सुनो, देखो कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। ये नंबर्स जो होते हैं सारे के सारे, ये सारी डिजिट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिजिट्स कहलाती हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे अपनी डिजिट्स हैं। क्यों डिजिट्स हैं? क्योंकि ये बच्चों सिंगल लिखी हुई हैं, अकेले लिखी हुई हैं। अगर मैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड बात बताऊं, जो लोग सिंगल होते हैं, लिखा तो है मैंने सिंगल फॉर्म। जैसे मान के चलो आप सब अभी 9th क्लास में हो, तो आप सब लोग अभी सिंगल होंगे और आपके बड़े भाई बहन मामा इनकी शादी हो चुकी है ना, ये डबल हो चुके हैं, ये मैरिड कपल हैं। तो आप सब लोग सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ। तो मतलब जो चीज़ें सिंगल होती हैं वो क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब आपको पता है ये सबसे छोटी डिजिट है, तो हम कह देंगे ये अपना
ये स्मॉलेस्ट डिजिट है। कैसी है बच्चों? स्मॉलेस्ट डिजिट। और ये 9 कैसी है? लार्जेस्ट डिजिट है। ये सारी की सारी डिजिट्स हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये 2 क्या है, तो आप कहोगे 2 एक डिजिट है। 2 क्या है? एक डिजिट है। मैं कहूँगा ओके। मैंने कहा कि ये 5 क्या है, तो आप कहोगे 5 अकेली लिखी हुई है, तो ये भी एक डिजिट है। ठीक है। मैंने बोला बताओ 9 क्या है, तो आप कहोगे ये अकेली लिखी हुई है, तो ये भी एक डिजिट है। मैंने बोला बताओ 7 क्या है, तो आपने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये अकेले लिखी हुई है, तो ये भी एक डिजिट है। क्योंकि बच्चों देखो, हम 9th क्लास में सबसे पहले हम अपने बेस को मजबूत करेंगे। अगर अपना बेस बिगड़ गया ना, फाउंडेशन बिगड़ गया, तो मैं कह रहा हूँ 9, 10 छोड़ो, सब बेकार हो जाएगा। बेस पहले पता होना चाहिए। लोग वक्त सवाल निकाल लेते हैं, बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि डिजिट और नंबर में एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर की, कि नंबर क्या होता है। तो हम बात करेंगे नंबर क्या होता है। तो डिजिट से मिलके नंबर बनता है। डिजिट्स मेक अ नंबर, यानी डिजिट्स मेक आ नंबर, यानी बच्चों डिजिट से मिलके क्या बनता है? एक नंबर बनता है। चिंटू पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर के काम में ध्यान मत दो, पहले इसे पढ़ाई करो, उसके बाद जो करना करना। तो यानी डिजिट्स मेक आ नंबर, यानी जब 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा डिजिट्स होती हैं और आपस में हम लिख देते हैं, तो एक क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है। तो देखिए, जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कोई एक अपनी ये डिजिट है, हमने इस बॉक्स में बंद कर दी, कोई एक दूसरी डिजिट है और हमने एक इस बॉक्स में बंद कर दी, और इस बॉक्स को हमने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे कोई चीज़ लिख दी ऐसे करके। तो जो चीज़ ये इसके अंदर बन के तैयार होगी उसे हम बोलेंगे नंबर। समझ में आ गया बच्चों? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये लिखा है 2, तो आप कहोगे 2 ये एक डिजिट है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो आप बोलोगे ये एक डिजिट है। आप समझ गए? अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ? कंबाइन करके। कंबाइंड करके लिख रहा हूँ, और कंबाइंड करके लिखूँगा तो आपको पता है कंबाइंड करके लिखा जाएगा 2 और 3। अब देखो, इधर था ये सिंगल, इधर भी सिंगल था, तो ये डिजिट था। अब इनको मैंने मिला के लिख दिया है, तो ये बन गया है एक नंबर। तो हम इस चीज़ को बोलेंगे कि भाई ये एक नंबर है। बताओ हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोग। अब मैं आपको देखो कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ। जैसे लिखा है 7 3 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों बताओ इसके अंदर नंबर कितने हैं और डिजिट कितने हैं। तो इसके अंदर आपको 2 चीज़ें बतानी है। एक तो बताना है कि नंबर कितना है, और एक आपको बताना है कि डिजिट कितनी है। ये आपको 2 चीज़ बतानी है। तो आप इसमें देख रहे होगे कि नंबर जो है ये एक ही नंबर है, 7 3 2, क्योंकि ये सारा का सारा मिल के लिखा हुआ है, तो एक ही नंबर हुआ। अब जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो ये अलग अलग डिजिट तो हो गई 2, पर मैंने इनको मिला के लिख दिया, तो क्या बन गया? एक नंबर बन गया। तो इसी प्रकार से ये एक नंबर है, तो हम कह देंगे नंबर तो जी एक है। मैं कहूँ बच्चों डिजिट बता दो एक बार, कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन्हें गिन लो 1 2 3। ये तो चिंटी भी बता दिया, लो 3 डिजिट हो गई। समझ में आ गए हो आप सभी के? एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने इस प्रकार से लिख रखा है 7 95 8। अब इस चीज़ को समझते हैं। अब इसके अंदर आपको 2 चीज़ बतानी है, कि बताना है कि नंबर कितना है, और साथ ही साथ आपको बतानी है इसके अंदर डिजिट्स कितनी है। तो आप लोग एक बात देखोगे कि यहाँ पे कोमा लगने से 3 चीज़ें बन चुकी हैं, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इसके नंबर 3 है। बच्चों बात करें डिजिट कितनी है, तो 1 और 2 3 और 1 4। डिजिट कितनी है बच्चों? 4 डिजिट है। मेरे हिसाब से डिजिट और नंबर आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों आप इसे फटाफट उतार लीजिए, और फिर हम शुरू करते हैं इससे अगली टॉपिक, जिसका नाम है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे और चलो शुरू करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है बच्चों? आप लोग स्क्रीन रोक ले सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बच्चों, अब अगली चीज़ शुरू करते हैं। अगली चीज़ का बात आती है कि जैसे मैंने आपको डिजिट समझा दिया, नंबर समझा दिया, अब डिजिट्स और नंबर से मिलके चीज़ें आई नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो बच्चों हमें नेचर से मिले हुए हैं।
प्रकृति से मिले हैं, हमारे एनवायरनमेंट से मिले हैं। तो पहले लोगों ने बच्चों गिनना सीखा। तो जो वहाँ के गांव के लोग थे, किसी के पास बकरी है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है, किसी के पास भेड़ें हैं, तो पहले मान के चलो जंगलों में ये सब लेके जा रहे हैं, तो मान के चलो एक किसी की 2-4 बकरी गायब हो गई, शेर वेर खा गया, तो उन्हें महसूस हुआ कि क्या है कि मेरी बकरियां हैं, भेड़ें हैं, कम हो गई हैं। तो फिर पंचायत ऐसे बिठाई गई, और पंचायत ऐसे बिठाई गई तो लोग कि पहले मेरे पास इतनी थी, तो कि अब पंचायतों ने पूछा, जो सरपंच होते हैं, बेटा बताओ कितनी थी तुम्हारे पास, तो वो बता नहीं पाया। तो सबसे पहले वहाँ पे समस्या को सबका सामना करना पड़ा, उन्हें पता ही नहीं था कि गिनते कैसे हैं। तो फिर गिनती शुरू हुई, और गिनती शुरू हुई तो आप जैसे कि आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे बेटा गिनती सुनाओ, तो वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सुनाएगा। आप ऐसे तो नहीं सुनाते 0 1 2 3। तो सबसे पहले जो अपना आया जिसका नाम है नेचुरल नंबर, यानी अगर मैं बात करूं n का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आया नेचुरल नंबर। यानी अगर हम बात करें नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम कहेंगे सेट ऑफ, n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ n, तो इसका मतलब हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। चिंटू ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कॉपी वॉपी बना रखी है कि नहीं? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी अगर परिभाषा क्या होती है, तो हम कह सकते हैं द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो लिखेंगे द काउंटिंग नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, यानी जो गिनते हैं, काउंटिंग का मतलब होता है कि काउंटिंग सुनाओ, तो 1 2 3 से सुनाते हो कि नहीं सुनाते हो? तो उसी प्रकार से जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और बात आई थी कि इसको डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल N से करते हैं। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक बार और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N। और ये नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। और बच्चों ये ऐसे ऐसे नंबर चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते, और ये ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं बच्चों? इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब कहोगे सर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते कभी, अनंत, जहाँ पे हम पहुँच ना पाएँ वो अपना इनफाइनाइट होता है, कि नंबर्स कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे। जैसे मैं आपसे कहूँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 आएगा, तो मैं कहूँगा 9 के बाद तो 10 भी आता है। आप कहने लग जाओ 100 आएगा, मैं कहूँगा 11 भी आता है। तो ऐसे नंबर जो कभी ख़त्म ही ना हो, तो उनको हम इनफाइनाइट से ख़त्म करते हैं कि वो इनफाइनाइट है। और एक बच्चों बात खास है आपको याद रखनी है कि जो ये इनफाइनाइट है, इट इज़ ए सिंबल नॉट ए नंबर। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये एक अपना नंबर होता है, नंबर नहीं होता, ये एक सिंबल है। क्योंकि अगर ये नंबर होता तो इनफाइनाइट का मतलब हमें पता होता कि इनफाइनाइट एक्चुअल में होता कहाँ पे है, पर इनफाइनाइट जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले मेरे को एक बात करनी है, इनफाइनाइट के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे मेमोराइज वाली बात करेंगे कि इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। मेमोराइज, यानी मेमोराइज में आपको 2 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट याद ये रखना है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है बच्चों 1। उसके बाद दूसरी बात इसके अंदर याद रखेंगे, लार्जेस्ट नेचुरल
नंबर क्या होता है, तो आप याद रखेंगे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम पहुंच नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसे बोलते हैं नॉट पॉसिबल, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब 2 पॉइंट के बाद हम इसमें एक बात देखेंगे कि इनफाइनाइट एक्चुअल में क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है इट इज़ अ सिंबल, और इसका कोई एंड नहीं है, एक तरह से एंडलेस नंबर है। कैसा बच्चों नंबर है, एंडलेस नंबर है। तो इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे सिंबल, इसके बारे में थोड़ा सही से बना लेते हैं। चलो कलर चेंज कर देता हूँ। इस प्रकार से बनता है, और इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ ए सिंबल ऑफ इनफाइनाइट। इट इज़ ए सिंबल ऑफ इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, मतलब भी तो जानना ज़रूरी है। यानी इस इनफाइनाइट का बात करेंगे किसकी, मतलब की। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो एंडलेस हो। कैसा हो, एंडलेस हो। एंडलेस का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ही ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ हम याद रखने वाली बातों को लिखना शुरू करेंगे। फटाफट आप लिखिए जल्दी से, ये वाली चीज़ जल्दी से लिखिए, जब तक फिर मैं यहाँ पे याद रखने वाली बातें लिखता हूँ आपके लिए। याद रखने वाली बातें, यानी नेचुरल नंबर के अंदर आप कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप क्या करोगे, याद रखोगे। तो पहली बात क्या है, पहली बात ये होता है कि इनफाइनाइट जो है एक नंबर नहीं है। पहली बात तो इनफाइनाइट एक सिंबल है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नेचुरल नंबर के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। आपने, मेरा कहने का मतलब सीमा का मतलब क्या है, सीमा यहाँ पे कोई लड़की की नाम नहीं है, ठीक है। सीमा का मतलब यह है कि जैसे आप आसमान को देखना शुरू करते हो, आप अपने गांव जाते हो, तो जैसे आसमान में देखो तो कभी आपको बादल ख़त्म हुए दिखाई देते हैं, नहीं ना। आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप अपने गांव जाओ तब भी ख़त्म नहीं दिखाई देंगे। किसी भी आप दुनिया के कोने में चले जाओ, आपको यह आसमान दिखता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होता, दिखाई देता ना। तो इसी प्रकार से इनफाइनाइट का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सेट एन हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर के पास जो है उसके पास कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखवाई है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिखेंगे सेट एन, दूसरा पॉइंट सेट एन हैज़ नो लार्जेस्ट नंबर, यानी सेट एन यानी नेचुरल नंबर के पास कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। बहुत बढ़िया। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि आपको एक बात पता है कि ये बताओ कि अगर नेचुरल नंबर के अंदर मैं 1 प्लस करता रहूं तो अगला नंबर मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा। जैसे मान के चलो कोई नंबर है 1 में मैं 1 ऐड करूँगा तो 2 मिल जाएगा, 2 में 1 ऐड करूँगा तो 3 मिल जाएगा, 3 में 1 ऐड करूँगा तो 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे शुरू करेंगे। आप फटाफट इसे नोट डाउन करिए, जब तक ना मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी आप इसे नोट डाउन करिए, पानी पी लेता हूँ, फटाफट आप इसे नोट डाउन करिए जब तक। तो बच्चों आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। एक आध सेकंड और देता हूँ जब तक मैं इंक विंक देख लेता हूँ, अगर डालनी है तो जल्दी से फटाफट करिए चीज़ों को।
शुरू करते हैं फिर उसके बाद अगला पॉइंट। आपने ये 2 पॉइंट लिख लिए, तीसरा पॉइंट की बारी आ गई। तीसरा पॉइंट के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर पढ़ाई इतनी करनी है कि जब हम मैदान में उतरेंगे कि गर्मी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि सेट जो है नेचुरल नंबर का, इसमें हम हमेशा एक बड़ा नंबर इसमें फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब आप उस नंबर में 1 ऐड करते रहोगे तो लिखेंगे इफ़ आई हैव नेचुरल नंबर, इफ़ आई हैव नेचुरल नंबर, इफ़ आई हैव नेचुरल नंबर देन if I have natural number then I can find always, then I can always find bigger than, find the bigger than। कहने का मेरा मतलब है कि बच्चों अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है देन आई कैन ऑलवेज फाइंड द बिगर देन नंबर, यानी जो पहले दिया था बिगर देन द नंबर, बिगर देन द नंबर, यानी जो नंबर हमें पहले से बाबू मिला हुआ है हम उससे एक बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे ना ये सोच रहे होंगे कि क्या ये मैथ पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज चल रही है। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ आप एक बार अपना फाउंडेशन जो है 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप सवाल ऐसे करोगे हवा में उड़ा दोगे सारे सवाल, उसकी दिक्कत मत लीजिए। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे एक बार पढ़िए। आपने पॉइंट लिख लिए, अब उसके बाद मैं ऊपर पॉइंट लिखता हूँ तो इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो आपके ये 3 पॉइंट हो गए याद रखने वाली बाद में, तो अगला शुरू करते हैं अब। यानी 3 पॉइंट हो गए तो चौथा पॉइंट की बारी आई गई। अब आपको पता ही है जैसे कि, तो चिंटू समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए वैसे। तो भाई 3 पॉइंट लिख लिए थे, अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है? इफ़ वी एडिंग, यानी इफ़ वी कीप, इफ़ वी कीप, इफ़ वी कीप ऑन एडिंग 1, यानी अगर हम संख्या में 1 जोड़ते रहें, अगर हम संख्या में 1 जोड़ते रहें टू ईच नेचुरल नंबर, टू ईच नेचुरल नंबर, अगर हम हर एक नेचुरल नंबर में एक संख्या में अगर 1 ऐड करते रहें तो क्या होगा? नेचुरल नंबर वी गेट नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तब क्या होगा? वी गेट नेक्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, शायद ये लाइट गड़बड़ कर रही है क्या? थोड़ी सी देखता हूँ इसको, कौन सी गड़बड़ कर रही है लाइट? हाँ ठीक है, आपने पॉइंट देखा, 3 पॉइंट देखे, और चौथा पॉइंट है कि इफ़ वी कीप ऑन एडिंग 1 टू ईच नेचुरल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर में एक मैं ऐड करता रहूं तो अगला नेचुरल नंबर आपको मिलता रहेगा। तो ये वाले नीचे के पॉइंट मिटा देता हूँ, ये याद रखने वाली बातें थी। और अपने को हर बार यहाँ तक लिखना है, शायद यहीं तक लिखना है ना चिंटू? ये दिखाई दे रहा है चिंटू कि नहीं दिखाई दे रहा? चलो, कहने का मतलब हम इससे ऊपर तक लिखेंगे तो आराम से दिखाई देता रहेगा। चलो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो नेचुरल नंबर होता है ये अपने पास 1 नहीं रखता है, सेट एन। 5वां पॉइंट, सेट एन, यानी जो नेचुरल नंबर का सेट है एन डज नॉट कंटेन 0, डज नॉट कंटेन 0, यानी नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं होता है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, आ जाओ, हमने नेचुरल नंबर के बारे में बच्चों सब कुछ जान लिया, सब कुछ। अब जो हम जानकारी लेंगे वो लेंगे होल नंबर के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे
अब अगली हेडिंग का नाम है होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है कि इसका जो W होता है, हम कह सकते हैं W का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर, यानी बच्चों इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसे W से लिखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि होल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है तो आप कहेंगे कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। अगर बच्चों कोई कहे भाई साहब इसकी डेफिनेशन भी लिख के दिखाओ, तो बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बच्चों ये बताओ डेफिनेशन इसकी क्या होनी चाहिए। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ क्या कंबाइन कर दें, जीरो ही तो करना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसके अंदर, लिखो फटाफट क्या है। द नंबर जीरो, द नंबर जीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर क्या मिला दिया जाए, यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है होल नंबर। और नेचुरल नंबर भाई साहब क्या होते हैं, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर तो ये होते हैं 1 2 3 ऐसे, तो आर कोल्ड होल नंबर, आर कोल्ड होल नंबर। ठीक है, तो बच्चों देखो अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जब वहाँ पे चीज़ों को गिनना सीखा गया और गिनना सीखा गया तो एक बार क्या हुआ, उस गांव में एक इंसान की सारी बकरी चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो बड़ी दिक्कत आई। अब दिक्कत आई तो फिर पंचायत बिठाई गई, तो सरपंचों ने बोला हाँ भाई कितनी थी, तो उसने बोला मेरे पास 80 बकरी थी। कि अब कितनी बची, तो लगे क्योंकि अब तो मेरे पास एक भी नहीं बची। जब एक भी नहीं बची तो उन्हें बड़ी समस्या आई कि जब जिसके पास कुछ नहीं होता तो मैथ्स में उसे क्या कहते हैं। तो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था, तब जाके होल नंबर बना था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं डिनोटेड बाय W, और ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, और बच्चों ये ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। तो देखो नेचुरल नंबर हमने बच्चों पढ़ा था, उसमें तो 1 से स्टार्ट हो रहा था। होल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 में। तो नेचुरल और होल में सिर्फ यही फ़र्क है कि नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब इसमें खास बात हम एक बात और देखेंगे कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। तो आपको इनफाइनाइट का ऑलरेडी मतलब पता है कि इनफाइनाइट एक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है एंडलेस। क्या होता है, एंडलेस। बेटा चिंटू, नीले शर्ट वाले भैया इधर आओ जल्दी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें आपको कुछ बातें मेमोराइज रखनी है। क्या रखनी है, मेमोराइज। और मेमोराइज में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। फिर आपसे कोई कहे बड़ा छोटा बता दिया तो बड़ा ही बता दो। लार्जेस्ट पूछने लगे होल नंबर, तो भैया नेचुरल नंबर में जब नहीं बता पा रहे थे तो इसमें भी तो नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब भी आ जाएगा नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल का मतलब होता है हमें नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। तुमने सुना होगा गाना, मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना। तो लार्जेस्ट होल नंबर का मतलब होता है नॉट पॉसिबल, यानी असंभव। तुमने ऐसे मीम देखे होंगे, असंभव। तो आ जाओ, ये हमने पॉइंट देख लिया। अब इसके बारे में हम कुछ याद रखने वाली बातों को शुरू करते हैं कि क्या हमें याद रखने वाली बातें इसमें रखनी है। फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से, और उसके बाद शुरू करते हैं याद रखने वाली बातें। एक बार जब तक मैं देख लेता हूँ कि वीडियो जो है कितने मिनट की रिकॉर्ड हो गई है। 30 मिनट हो गए हैं हमें पढ़ते हुए, तो अब शुरू करते हैं इसकी याद रखने वाली बातें। चलो फटाफट ये नोट डाउन कर लो।
चलो, याद रखने वाली बातें, याद रखने वाली बातें में क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ होल नंबर क्या बोल देंगे? द सेट ऑफ होल नंबर। आप कह सकते हैं कि द सेट ऑफ होल नंबर इज, W बोल सकते हैं इसको, द सेट ऑफ होल नंबर इज W। तो रखेंगे याद रखने वाली बातें, याद रखने वाली बातें। बच्चों कुछ ऐसी बातें होती है ना जो हम याद रखते हैं, जो दूसरों को नहीं बताते हैं। पर बेटा अपनी बातें आपको खुद ही याद रखनी है, दूसरों के काम बातें नहीं आएंगी। नकली डर्रे हटा दीजिए अपनी लाइफ से और काम को शुरू करिए। हाँ जी, चलो इसके अंदर क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। पहले याद रखना है द सेट ऑफ होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है? चिंटू पढ़ाई करो, नोट यहीं पे रखो, पढ़ाई करो। द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट। यानी हमने एक बात देखी कि जो होल नंबर्स होते हैं भाई वो इनफाइनाइट होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं वैसे होल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि द सेट ऑफ होल नंबर इज़ इनफाइनाइट, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि द सेट ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी इसके अंदर सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे? द सेट ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे 0। मैंने अभी बताया था आपको। तो लिखेंगे द सेट ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, द सेट ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, द सेट ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो वो क्या हो जाएगा? इज 0, यानी सबसे छोटा 0। उसके बाद हम इसमें बड़ा भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ लार्जेस्ट होल नंबर। तो लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, यानी मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। अब बात करते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? देखो बेटा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। तो देखो नेचुरल नंबर वाले बताओ होल नंबर में आ रहे हैं कि नहीं? पर भाई होल नंबर में नेचुरल नंबर में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो हम एक बात लिखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर, इसमें लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। 5वां पॉइंट, बट एवरी होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। बेटा रीज़न मैंने आपको दे दिया है, रीज़न क्या दिया है? यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, होल नंबर 0 से। मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, ख़त्म हो गई, जब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे। हम अकेले हैं। पढ़ाई शुरू करो फटाफट। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। अगर तुमसे कोई कहे स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो नंबर, अगर आपसे कोई कहे कि स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा होता है, छठे पॉइंट में स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो नंबर, स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो नंबर। बेटा नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं इसके मतलब की, नॉन का मतलब होता है नहीं, नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। और
यानी एक ऐसा नंबर जिसमें जीरो नहीं होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं भाई होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जीरो के बाद कौन सा है नंबर जो छोटा है, तो जीरो के बाद जो छोटा नंबर आएगा वो आएगा 1। कौन आएगा? 1। तो हम कह देंगे वो है 1, क्योंकि भाई होल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट्स होते हैं। आप इसमें देखो, अगर मैं कहूँ कि 0 को कट कर दो तो सबसे छोटा क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना। तो फटाफट आप इसे लिख लो, जल्दी से लिखेंगे सारे के सारे पॉइंट। और फिर बच्चों हम स्टार्ट क्या करेंगे? इंटीजर्स की दुनिया में जाएंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। फिर उस गांव में पता है क्या होएगा? उसकी स्टोरी ये है कि गांव में लोग बाग, तुमने देखा होगा पहले उधार बहुत चलता था, उधारी चलती थी कि भैया सामान दे दो, कल दे देंगे तुम्हारा सामान। तो जब ग्राहक सामान लेता था दुकानदार से, तो मान के चलो 100 रुपये का सामान हुआ, और मान के चलो उसने 50 रुपये दिए ग्राहक ने दुकानदार को। तो जब वो 50 रुपये अपनी कॉपी में लिखता था, तो उस टाइम पे वो लिख तो लेता था, पर जब बाद में कहता था कि भैया हमारे की कॉपी में कुछ तुम्हारा हिसाब किताब रह गया है, वो पूरा करना है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी। तो ग्राहक कहता था कि ये 50 रुपये मुझे देने हैं या तुमसे लेने हैं। तो अब वो दुकानदार कन्फ्यूज़ हो जाता था, क्योंकि काफ़ी समय बाद वो भूल जाता था। तो वहाँ पे पता ही नहीं लगता था कि देने के लिए क्या लिखें और लेने के लिए क्या याद करें। तो उसके बाद नंबर्स आए इंटीजर्स, यानी जब मुझे लेने हैं तो उस पर मैं माइनस लगा दूंगा, और जब देने हैं तो उस पर प्लस लगा दूंगा। पॉजिटिव और नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब मिलके पूरा का पूरा बनेगा क्या? एक इंटीजर्स बन के तैयार होगा। फटाफट आप नोट डाउन इसे कर लीजिए। कर लिया क्या चिंटू? बेटा चिंटी तुम भी पढ़ाई करो, मुझे पता है तुम पे विश्वास है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ाई करो बहुत बढ़िया तरीके से, जिससे आने वाला फ्यूचर तुम लोगों का सुधरे। इधर उधर मत लगा रहा करो चुटर पुटर पे, खेल कूद में खेलो भी, कूदो भी, और मोबाइल से दूर रहा करो, क्योंकि दुनिया बड़ी ख़राब है। चलो आ जाओ, शुरू करेंगे अब इंटीजर्स का खेल। अब इंटीजर्स क्या होता है हम बहुत अच्छे तरीके से पहले समझेंगे। इंटीजर्स बच्चों एक ऐसा नंबर्स होता है जिसे सबसे पहले कैपिटल I और कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं। अब तुम कहो कि इंटीजर्स वैसे होता क्या है, तो वैसे तो अगर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बोल दूँ -∞ टू +∞, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको सही से समझाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को ध्यान रखना, हम बोल देते हैं -∞ टू +∞। ऐसे नंबर्स ये इंटीजर्स बन जाते हैं। बन जाते कि नहीं बन जाते चिंटू? उसके बाद आ जाओ शुरू करते हैं। तो लिखते हैं, और इसको डिनोट करने के तरीका हम बोल सकते हैं I या Z। तो कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी I और Z से हम इसे डिनोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की। तो बच्चों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इजी होगी। डेफिनेशन क्यों ज़्यादा इजी होगी? मान के चलो हमें सारे के सारे एक तो नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे, उसमें 0 लेना पड़ेगा, और फिर हम नेगेटिव कर देंगे किसका? नेचुरल नंबर का। तो आर कोड क्या? इंटीजर्स। तो लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स कोमा ऑल नेचुरल नंबर्स कोमा 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यानी सबसे पहले हमें सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने, फिर उसी में 0 लेना है, और साथ ही साथ इन्हीं नेचुरल नंबर का हमें नेगेटिव लिख देना है। तो क्या बन जाएगा? आर कोल्ड नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कोल्ड इंटीजर्स। अब बात करते हैं बच्चों इसको डिनोट किससे किया जाता है। तो हम कहते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल I और कैपिटल Z। इसको कैपिटल I और कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं। मैं पहले लिख दिया था, फिर भी दोबारा मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से चीज़ें याद हो जाएं। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, एक हम नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे?
नंबर लाइन। बच्चों मैंने ये नंबर लाइन देखो बना दी है और कह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस इनफाइनाइट। और आपको अच्छे से बच्चों पता है कि इसके बीच में यानी सेंटर में इसके होता है 0। आप राइट साइड में इसके लेंगे तो +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, ऐसे ही होगा कि नहीं चलेगा। मैथ को करते समय बच्चों सबसे पहले आपको सीखना है कि चल क्या रहा है, उसके बाद आप नोट डाउन करें। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं पढ़ते ही पढ़ते क्या कहते हैं नोट डाउन करते रहते हैं। आप सबसे पहले इधर देखो कि चल क्या रहा है। ये सब मैं आपके लिए ही लिख रहा हूँ, वीडियो कहीं नहीं भगने वाली है, आप आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पूरी की पूरी एक नंबर लाइन बना के तैयार कर दी है। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों के बारे में सीखना है। आपने एक चीज़ देखी कि इधर के नंबर जो हैं ये राइट साइड में हैं और इधर के जो नंबर हैं ये लेफ़्ट साइड में हैं। जो राइट साइड के नंबर होते हैं यानी ये 0 से इधर, ये अपने राइट हैंड साइड के नंबर हैं। और राइट हैंड साइड के नंबर जो होते हैं बाबू ये हमेशा कैसे होते हैं प्लस के। और ये नंबर हैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड के। और लेफ़्ट हैंड साइड के जो नंबर होते हैं ऑलवेज़ होते हैं ये कैसे नेगेटिव। चलो आओ शुरू करते हैं। अब तो एक बात देखेंगे कि जो 1 है ये प्लस का, इस प्लस के 1 से और ये जहाँ पे ये इनफाइनाइट आ रहा है यहाँ तक के नंबर्स को हम कहते हैं कि ये मेरे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। कैसे हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को जो डिनोट करने का तरीका होता है हम उसे +VE से लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं। फिर ये नंबर है बाबू ये माइनस के, यानी जो माइनस के नंबर हैं और ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इन नंबर्स को हम कह देते हैं ये मेरे नंबर हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स को जो डिनोट करने का तरीका होता है तो माइनस के VE से इनको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अगली चीज़। अगली चीज़ में क्या है, आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, ये 0 को मैंने नहीं छेड़ा। 0 जो है ओनली 0 इंटीजर, ओनली 0 इंटीजर। इसका क्या मतलब है ओनली 0 इंटीजर का मतलब? ओनली 0 इंटीजर का मतलब यह है कि 0 जो है ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 कैसा, ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है। समझ में आ गई बच्चों बात। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन सिखा देता हूँ। क्या सिखा देता हूँ? कंपैरिजन। यानी कंपैरिजन का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कंपैरिजन। तो आप देखो कि जब भी आपको दोनों नंबर प्लस के दिखें, जब भी नंबर आपको दोनों प्लस के दिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको दोनों नंबर प्लस के दिखाई दें तो जो नंबर लार्ज होगा और एक नंबर उसमें स्मॉल होगा, जाहिर सी बात है जो नंबर लार्ज होगा वो बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात देखो, अब एक बात आती है कि अगर मान के चलो दोनों नंबर नेगेटिव हैं। कैसे नंबर हैं? दोनों नेगेटिव हैं। एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा वाला भी नेगेटिव नंबर है। तो इसमें बात क्या आती है, मान के चलो इसमें एक लार्ज है और आपको एक स्मॉल दिख रहा होगा। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जो इसमें स्मॉल होता है वो इसका क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? लार्ज हो जाता है। अब इधर देखो अगली चीज़, मान के चलो कोई नंबर 0 है। क्या है? 0। तो 0 हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। कैसे? 0 हमेशा किससे बड़ा होता है? नेगेटिव नंबर से। और हम ये भी कह सकते हैं कि 0 जो है हमेशा छोटा होता है किससे? पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। अब मैं इनके कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 0 और ये लिखा हुआ है -2, ये लिखा है 0, ये लिखा है 1, अब ये लिखा है 3 और ये लिखा है 7, फिर उसके बाद ये लिखा है 81 और ये लिखा है 96। अब मुझे इसमें से आपको बड़ा छोटा नंबर बताना है। तो आप यहाँ बात देखो कि जब दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, जो बड़ा तो वो बड़ा, और जब दोनों नंबर नेगेटिव हों, जो छोटा वो बड़ा। जब नंबर एक नेगेटिव हो 0 तो 0 बड़ा, 0 हो और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाला बड़ा। तो आ जाओ आप इधर देखो, ये 0 है, ये नेगेटिव है, तो इसके अंदर ये 0 बड़ा होगा
ये 0 है और ये 1 है, तो इसके अंदर ये 1 बड़ा होगा। ये 3 है और ये 7 है, तो इसके अंदर 7 बड़ा होगा। और ये आपको दिख ही रहा होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस मैंने आपको रिवीजन करा दिया अब इनका। फटाफट आप इनको नोट डाउन करो और फिर मैं इसके बाद आपको इसमें याद रखने वाली बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो जल्दी से लिखो फटाफट। ठीक है बच्चों, आप सबने ये उतार लिया होगा। अब हम इसमें याद रखने वाली बातें करना शुरू करते हैं। चलो बच्चों, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा और ये आप सब लोग जो है ना, इसके बढ़िया से नोट्स बनाना। कि नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, किसको कौन सी कॉपी किसके लिए बनानी चाहिए, नोट्स के लिए, रफ के लिए, मॉड्यूल के लिए, डीपीपी के लिए, इस प्रकार से मैं आपको बता दूंगा। चलो शुरू करते हैं इसकी याद रखने वाली बातें। कौन सी बातें? याद रखने वाली बातें। कि इंटीजर्स के बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखने वाली बातें। चलो बहुत ही सुंदर, आ जाओ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहली बात याद रखनी है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसके अंदर कुछ नंबर जो हैं पॉजिटिव होते हैं और कुछ जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये फिर से बनानी पड़ेगी मेरे को। ये मैंने आपको देखो ये बनाने के लिए लिख ली। आपको पता है इसके बीच में ये 0 होता है, इधर जो होता है +1, इधर +2, इधर +3 और ऐसे ऐसे करके प्लस का इनफाइनाइट। फिर इधर -1, इधर -2, ये -3, ऐसे ऐसे करके माइनस का इनफाइनाइट। आपको मैंने ये बताया था कि जो ये वाले नंबर होते हैं, इन वाले नंबर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और ये प्लस वालों को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और ये 0 भाई साहब हैं, हम इससे बताया था ओनली 0 इंटीजर। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसके अंदर पॉजिटिव कौन सा होता है। तो भाई पहले याद रखने वाली बात लिखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को बताने से पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट किससे किया जाता है। तो बच्चों आप हमेशा याद रखना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को i+ या z+ से इसको डिनोट किया जाता है। और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होते हैं। तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे कि जो नंबर माइनस के होते हैं, सॉरी पॉजिटिव चल रहा है ना, तो पॉजिटिव के नंबर होंगे। कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आप हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। और नेगेटिव वाले इधर और ये 0। तो इसमें लिखना शुरू कर देंगे, जैसे +1, +2, +3, +4, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा बच्चों, अब उसके बाद एक हमने पॉजिटिव का देख लिया, अब नेगेटिव का देखेंगे। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को i- और z- से इसको डिनोट करते हैं। चिंटू आपको सभी नोट्स बनाने हैं। और भैया पीली शर्ट वाले भैया, आप जो है ना थोड़ी तफरी कम काटिए, क्योंकि अगर आप पूरे साल ऐसी तफरी काटते रहोगे ना तो लास्ट में कुछ नहीं लगेगा आपके हाथ में। ठीक है, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो है -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक चलते हैं। आपने ये 2 पॉइंट्स लिख दिए। अब मैं आप बताता हूँ कि ओनली 0 इंटीजर क्या होता है। ओनली 0 इंटीजर, तीसरा पॉइंट लिखेंगे ओनली 0 इंटीजर। ओनली 0 इंटीजर्स जो होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि ओनली 0 इंटीजर जो होता है वो अपना होता है क्या? वो होता है 0। और 0 के बारे में हम एक बात और जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो हम लिख देंगे इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो लिखेंगे इट इज़ नाइदर
पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये सिर्फ इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। अब चौथी बात इसमें क्या लिखोगे? चौथी बात हम अगर मैं बात करूं कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर की बात करूं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, इज यानी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं इंटीजर्स होते हैं, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स। बट सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या नहीं हो सकते? इंटीजर्स। बट एवरी इंटीजर्स इज नॉट नेचुरल नंबर। क्या मतलब है? कहते इसका मतलब बता दो। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे स्टार्ट होते हैं, और आपको पता है इंटीजर्स की बात करें तो इसके अंदर नंबर माइनस के भी आते हैं, जीरो भी आता है बीच में, और ये नंबर प्लस के भी, यानी इधर माइनस के भी आते हैं प्लस के भी आते हैं। तो आप एक बात देखो कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट तो इधर होते हैं, ये 1 2 3 4, इधर -1, इधर -2 -3। आप इधर देखो नेचुरल नंबर तो ये पूरा का पूरा आ गया, पर बाकी का जो ये सेट बचा वो इसके अंदर है ही नहीं। तो हम कहेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया। पांचवी बात करेंगे, अब होल नंबर के बारे में भी यही बात कहेंगे। एवरी होल नंबर इज़ इंटीजर, यानी सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, बट एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर, इज नॉट होल नंबर, यानी सारे के सारे होल नंबर तो इंटीजर हैं पर सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों आप सब ये लिख रहे हो ना? हाँ, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखते रहो और ढंग से समझते रहो और काम आपका बढ़िया होता रहेगा। एक बार हमने ये नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझ लिया ना, सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। और मैं आपको पहले चैप्टर पूरा का पूरा जैसे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तो चैप्टर में टाइप वाइज तो 100 सवाल भी कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट भी दूंगा जहाँ पे 2-2 5-5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर में, जैसे मान के चलो चैप्टर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में मान के चलो 10 से 15 टाइप के सवाल हैं, तो हर सवाल को मैं एक टाइप 5 मिनट में समझा के उसकी एक प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा। तो आप 5 धाम 50 यानी 60 मिनट में पूरा का पूरा एक चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। हर टाइप का सवाल आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो ये वाले आपके पॉइंट हो गए होंगे। उसके बाद एक अगली बात आती है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉन नेगेटिव का मतलब समझाता हूँ। इधर देखो बच्चों, नॉन नेगेटिव, और साथ साथ में क्या भी समझा देता हूँ, नॉन पॉजिटिव। और इधर इंटीजर लिखा हुआ है तो इंटीजर लिख दो, इधर भी इंटीजर तो इंटीजर। ठीक है। अब नॉन का मतलब क्या होता है? तो नॉन का मतलब जो होता है, नॉन का मतलब होता है नहीं, और जिसके सामने ये लगा है बस वही वाला नहीं है, बाकी सब है। तो इन्होंने बोला है नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी। तो नेगेटिव क्या है? ये। तो इसके अंदर कहने का मतलब ये वाले नंबर कैंसिल कर दो, बचे ये वाले, तो 0 से लेकर 1। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हम कहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम लिखना शुरू कर सकते हैं। देखो ये नेगेटिव वाले हटा दिए तो 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। और बच्चों ध्यान रखो, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसका नाम हमने क्या दिया था? होल नंबर।
बच्चों हमने इसमें एक बात और सीखी कि जो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स को ही हम होल नंबर भी कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब एक 7वां पॉइंट लिख लो और लास्ट पॉइंट है। और इस पॉइंट के बाद क्या कहते हैं, जो इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर हो गया या होल नंबर हो गया, हम कंप्लीट तरीके से आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आज हम पढ़ते हैं। तो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बाबू सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि अब की बार पॉजिटिव वाले हटा दो तो बचे ये वाले। पॉजिटिव यहाँ तक के हैं तो ये हट गए, बाकी जीरो से ये से स्टार्ट। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे करके माइनस के इनफाइनाइट तक। आप कहोगे जैसे ऊपर वाले को कुछ कहते हैं क्या, इसको भी कहते हैं क्या? नहीं भाई, 0 के बाद अगर प्लस का 1 होता तो होल नंबर हो गए, 0 के बाद -1 नहीं होता, +1 होता है, तो इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये हमने सारा का सारा हमने किसके बारे में पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने इस वाले कंटेंट में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा, कंप्लीट हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इनसे जितनी भी रिलेटेड बातें थी मैंने आपको बताई, और मैंने डिजिट और नंबर में फ़र्क क्या होता है मैंने ये भी बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, टाइम का थोड़ा बाउंडेशन है, मैं एक बार वो देख लेता हूँ कि मिनट कितने हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या कहते हैं, वैसे तो काम ही था पर कोई नहीं, कर देते हैं काम को। आपको अब हेडिंग फटाफट लगा लो, रैशनल नंबर और पढ़ा देता हूँ, जिससे जो कंटेंट में था पूरा का पूरा आपको डिलीवर हो जाए। आप सब ये लोग लिख लेना। चलो शुरू करते हैं। हम तो अकेले उस दुनिया में कैसी रीत छुपाई है, तेरे लगने तेरी दुनिया हम जो कैसी बातें। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने रैशनल नंबर की। और रैशनल नंबर के बारे में हम अगर बात करना शुरू करें कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो हेडिंग लगाएंगे। अगला टॉपिक है रैशनल नंबर्स। बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है, तो हम रैशनल नंबर को बोलते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और कैपिटल क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और क्या होता है बच्चों ये रैशनल नंबर, तो इसकी हम बात करेंगे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन बच्चों ये है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, एक ऐसा नंबर बच्चों जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो चलो लिखेंगे एक्सप्रेशन, हम बोल सकते हैं द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो लिखेंगे रियल नंबर विच कैन एक्सप्रेस, यानी सारे के सारे रियल नंबर, क्योंकि हम इमेजरी नंबर की बात नहीं कर सकते इसमें। रियल नंबर विच कैन एक्सप्रेस, यानी रियल नंबर विच कैन एक्सप्रेस, रियल नंबर विच कैन expressed in the form of p/q, in the form of p/q। इसे आप p/q बोल दो या p/q बोल दो, बात ही की होती है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q ऑफ p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और साथ साथ में हमें इसमें ये भी बात याद रखनी है कि वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स, where p and q both are integers, ये integers होते हैं। और but
क्यू किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि जो ये P और Q होते हैं ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। आप कहोगे इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर ऐसे नंबर जो माइनस के भी हों, उसमें 0 भी हो और प्लस के भी हों। तो देखो बच्चों, एक ऐसा नंबर जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसे हम PYQ में लिख सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर। ये मैथमेटिक्स को डिनोट करने का तरीका है कि जहाँ पर P एंड Q बिलोंग टू I, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, वेयर P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर। अब इस चीज़ का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से। अब ये इंटीजर सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीजर्स होता है क्या है। तो हम इंटीजर्स को देखेंगे कि इंटीजर्स होते हैं जैसे नंबर माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे प्लस का इनफाइनाइट। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। क्योंकि बच्चों अगर इन नंबर्स के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। अगर देखो इन सभी नंबर्स के नीचे मैं 1 लगा दूं, इसके नीचे भी 1 लगा सकता हूं, 2 के नीचे भी, इसके नीचे भी, यानी इन सब के नीचे भी 1, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके इन सब के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं। तो जिस नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो वैसे भी क्या है, एक अपना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि बट Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 को, तब ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा एक अपना रैशनल नंबर है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल लिखा जैसे मैंने 7/2, तो कहेंगे ये एक ऐसा रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे किस में लिख सकते हैं, PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखो बहुत सारे एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा -2/5, 6/7, 8/11, 0/11, 3/7। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं, जिन्हें कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों बात। पर नीचे वाला नंबर जो है इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ये नंबर है 7/0, तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि ऊपर वाला इसको बोलते हैं P और नीचे बोलते हैं Q। तो इन्होंने बोला है कि P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर Q जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए 7/0 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है। अब इसके अंदर कुछ सिंबल्स आए हैं, तो उन सिंबल्स को आपको मेमोराइज़ रखना है। मैं लिख देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बातें मेमोराइज़ रखनी है। इसके अंदर काफ़ी सिंबल आए हैं, जैसे एक सिंबल है ये वाला, फिर एक सिंबल है ये वाला, एक सिंबल है ये वाला एक सिंबल है। ये सारे के सारे सिंबल्स आए हैं, अब इनको हम देखते हैं। इस वाले सिंबल को बोलते हैं हम इक्वल टू। जब बाबू ऐसे हो और इसको ऐसे काट दो तो इस वाले को बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, ठीक है बच्चों। और इस वाले को बोलते हैं बिलोंग्स टू। कहोगे सर बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था वेयर P एंड Q बिलोंग टू I, यानी P और Q जो लिए जाएंगे हमेशा रैशनल नंबर को लिखने के लिए वो I से आएंगे, और I मतलब इंटीजर्स, यहीं से लिया जाएगा। और ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं, ये सिंबल है एंड का। किसका सिंबल है, एंड का। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर इसकी हम कुछ करते हैं याद रखने वाली बातें। चलो अब साथ ही साथ आप इसे नोट डाउन करो और फिर अगला लेक्चर शुरू करते हैं। और अगले लेक्चर में हम देख रहे हैं कि इसकी याद रखने वाली बातें जो हैं हम करने वाले हैं। चिंटू नोट डाउन कर लिया क्या? हाँ चलो मिटा देता हूँ। समझ गए ना? हाँ सर जी समझ गए। इतना आसान नहीं समझेंगे क्या?
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ चिंटू क्या हो रहा था, रुआवजा बट रहा था। और फिर हमने वहाँ पे लाइन लगाई और फिर हमने रुआवजा पिया और फिर बोतल भरवाई और फिर हम घर आ गए। चलो, याद रखने वाली बातें, और याद रखने वाली बात अब की बार हम याद रखने वाली बातें, याद रखने वाली बातें क्या है? याद रखने वाली बातों में हम सबसे पहले याद रखेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड रैशनल नंबर। चिंटू रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं? अरे मूर्ख, कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर को डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू। याद रखा करो यार, याद नहीं रखोगे तो फिर एग्ज़ाम में कैसे कर पाओगे। चलो, तो देखो यार, एक बार मैं आपको फिर से इंटीजर लिख के दिखा देता हूँ और फिर आपको और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने इंटीजर्स लिखता हूँ पहले, आप इधर देखो, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है। आपको पता है इसके सेंटर में 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके। यानी ये वाले जो नंबर हैं ये प्लस के नंबर हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे ऐसे करके -1 तक। अब हम इसमें कुछ ख़ास बातें पढ़ने वाले हैं, और ख़ास बातें क्या हैं कि बच्चों जब नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि बच्चों इस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जब नंबर स्टार्ट हुआ तो हमने इसको बोला ये नंबर है अपना नेचुरल नंबर। सही है कि नहीं? हाँ। उसके बाद बच्चों जब नंबर 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है तो हम कहते हैं कि ये अपना नंबर है होल नंबर। कैसा नंबर है? होल नंबर। और ये जब नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इसे इनफाइनाइट बोलते हैं। और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को बोला जाता है इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। और इन सभी के नंबर्स में आपको एक बात, मैं ख़ास बात बताऊं कि इन सभी नंबर्स के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। हम 1 लिख सकते हैं, और जब हम किसी के नीचे 1 लिख सकते हैं तो ये भी बात कह सकते हैं कि वो एक क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। आपको दिखाई दे रहा होगा P/Q की फॉर्म आप सबको इसमें झलक रही है। समझ में आ गई? तो ऐसे होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। चलो, उसके बाद इसमें बातें आएंगी ऑल टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, ये सारी बातें आएंगी। ये वाली चीज़ें जो हैं सारी की सारी अब मिक्स होने लग जाएंगी। तो मैं अब आपको रैशनल नंबर के, जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखवा दिया, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दूसरी बात कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे, पर कब? अगले लेक्चर में। तो बच्चों आप सब लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ और इससे अगले का हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और बच्चों एक ख़ास बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप क्या करें, इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे अगर कोई चीज़ आपकी क्लियर ना हुई हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी ये चीज़ सीख सकें।
तो बच्चों मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। बाय बाय बच्चों।